सब की शुरुआत तब हुई जब कॉलेज के कुछ दिनों बाद अनिका शर्मा को बेंगलोर में एक बड़ी आईटी कंपनी के इंटरव्यू के लिए अचानक जाना पड़ा। रात का समय था, इसलिए उनके माता-पिता ने कहा कि मैं उनके साथ जाऊं। लगभग रात के 10 बजे हमारी स्लीपर बस चल पड़ी। हम दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे, अनिका खिड़की की तरफ और मैं उनके बगल में। बस की हल्की हिलती रोशनी में उनका चेहरा, मुस्कान और हल्की घबराहट मेरे दिल को बहुत रोमांचित कर रही थी। उनकी आंखों में चमक थी, थोड़ी सी उत्सुकता, थोड़ी सी चिंता। मैं उनके चेहरे को गौर से देख रहा था। हर छोटी मुस्कान, हर हल्की झलक मेरे दिल को छू रही थी। हमारी बातचीत धीरे धीरे गहरी हुई। उन्होंने इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताया। मैंने देखा कि उनके होंठ हल्के से हिल रहे थे जब वे उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ बातें कर रही थी। फिर अनिका ने अचानक पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं थोड़ा झिझक गया, फिर सच बोल दिया, नहीं, अभी तक कोई नहीं। वो हल्की मुस्कान देते हुए बोली, मैं भी कॉलेज में किसी को पसंद तो करती थी, लेकिन भरोसा नहीं हुआ। बस थोड़ी देर बाद ढाबे के पास बस रुकी। अनिका ने हल्की झिंझकते हुए कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन थोड़ी डर लग रही है। मैं तुरंत बोल पड़ा, मैं साथ चलता हूँ। रात का अंधेरा, ढाबे की हल्की रोशनी और ठंडी हवा सब कुछ रोमांटिक माहौल बना रहे थे। अनिका ने मेरे पास खड़े होकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हल्का डर और भरोसा मिला-जुला था। मैंने उन्हें हल्की मुस्कान देते हुए कहा, यहाँ सुरक्षित है, चिंता मत करो। फिर हम धीरे धीरे बस की ओर लौटे। मैंने सुनिश्चित किया कि वे सुरक्षित महसूस करें। बस में थोड़ी देर बाद लाइट्स बंद हो गई। अनिका अब थकी हुई लग रही थी। उन्होंने धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाया। उनकी नरमी, हल्की सांसें और सिर का मेरे कंधे पर टिकना, सब कुछ मेरे दिल को रोमांचित कर रहा था। मैंने उन्हें सहज महसूस कराने के लिए हौले से कंधे पर हाथ रखा। सुबह करीब 68 बजे बस बेंगलोर पहुंच गई। हल्की धुंध और ठंडी हवा थी। हमने टैक्सी ली और पहले से बुक किए गए छोटे लॉज की ओर चल पड़े। रिसेप्शन से चेक इन कर कमरे में पहुंचे। कमरा साधारण था, लेकिन साफ और प्राइवेट। हम दोनों ने बैग रखे और अनिका ने कहा, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। मैं सिर हिलाकर सहमत हुआ। कुछ ही देर बाद शवर की आवाज आई। अनिका नहा रही थी। उनकी हल्की गुनगुनाती आवाज कमरे में फैल रही थी। मैं खुद को संयमित रखने के लिए टीवी चालू कर लिया, लेकिन उनका हर हल्का इशारा, हर हल्की मुस्कान मुझे उनके और करीब खींच रही थी। करीब 20 मिनट बाद वे बाहर आईं। बाल भीगे, चेहरे पर पानी की बूंदें और बड़े टॉवल में लिपटी हुई। उन्होंने अलमारी से कपड़े निकाले और फिर काले रंग की हाफ स्कर्ट और सफेद शर्ट पहन ली। जब उन्होंने मेरे सामने बैठते हुए हल्की मुस्कान दी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उनकी आंखों में नरम चमक, हल्की हंसी और आत्मविश्वास का मेल मुझे रोमांटिक दुनिया में खींच रहा था। वे मेकअप करने लगी और मैं बस उन्हें निहारता रहा। उनकी हल्की हंसी, झुकती हुई आंखें और मुस्कान हर पल रोमांटिक और सिनेमैटिक था। अनिका जब इंटरव्यू के लिए निकल गई, मैं लॉज में अकेला रह गया। दिल बेचैन था। मैंने सोचा कि थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। मैं बाथरूम गया। पानी में नहाते समय मैं सोच रहा था कि कैसे अनिका की मुस्कान और उनकी हर छोटी हरकत मेरे दिल को छू रही थी। बाद में मैं वापस आया। उनके कमरे में हल्का रोशनी और खिड़की से आती ठंडी हवा सब रोमांटिक माहौल बना रही थी। अनिका ने कहा, थोड़ी थकान है, थोड़ा मसाज करोगे?
मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, बिल्कुल। हमने एक दूसरे का भरोसा और सहजता महसूस करते हुए हल्की मसाज की। उनकी मुस्कान, हल्की हंसी और पल पल बढ़ती नजदीकियां सब कुछ रोमांटिक अनुभव बना रहे थे। सुबह की हल्की धुंध और ठंडी हवा कमरे में घुस रही थी। अनिका धीरे धीरे उठी, बाल थोड़े गीले और चेहरे पर हल्की नींद की झलक। मैं देख रहा था कि उनका चेहरा कितना शांत, कोमल और प्यारा लग रहा था। उन्होंने खिड़की की ओर देखा और फिर मेरी तरफ पलटा। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। मैंने हौले से पूछा, सोकर अच्छा लगा? वो मुस्कुराई। हाँ, तुम साथ हो तो नींद और भी आरामदायक लगती है। फिर हम दोनों ने लॉस के कैफेटे एरिया में कॉफी के लिए जाने का फैसला किया। रास्ते में उनके हल्के हंसने की आवाज और कभी-कभी मेरी ओर देखने वाली झलकें, सब कुछ रोमांच से भरी हुई थी। कॉफी टेबल पर बैठते हुए अनिका ने अपने हाथों से कप पकड़ा और हल्की मुस्कान दी। उनका चेहरा मेरे सामने इतना प्यारा और आकर्षक लग रहा था कि मैं बस देखता रह गया। तुम हमेशा इतनी